नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से दूंगा इस्तीफा, बोले मेरी जगह कोई और होगा सीएम। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद बयानबाजी तेज, बीजेपी ने कहा सोनिया गांधी मॉडल लागू करना चाहते हैं, तो कांग्रेस नेता ने कहा दोबारा सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। झारखंड के जमशेदपुर में खूब गरजे पीएम मोदी, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम को लपेटा, बोले ये तीनों झारखंड के सबसे बड़े दुश्मन। कोलकाता कांड मामले में चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी, सीबीआई की गिरफ्त में संदीप घोष और पुलिस अफसर, सबूतों से छेड़छाड़ का लगा आरोप, पदस्थापित डॉक्टरों ने मनाई खुशी। महाराष्ट्र में हुई प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने लिया फैसला, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे 15 से 20 सभाएं। सबसे पहली खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह 2 दिन बाद दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली में कुछ महीने बाद चुनाव है। अगर आपको लगता है कि केजरीवाल ईमानदार है तो मेरे पक्ष में वोट देना, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल चोर है तो मेरे को वोट मत देना। आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। हालांकि इस दौरान केजरीवाल ने यह भी क्लियर कर दिया कि मनीष सिसोदिया सीएम नहीं बनेंगे। विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा। आखिर क्या कर रहे हैं केजरीवाल? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है। किस तरीके सारी मीडिया, देश की जनता, दिल्ली की जनता को एक साथ इसने बेवकूफ बनाया। क्या कहा इसने कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। जनता की अदालत में जाने से यह तय हो जाएगा कि आपने चोरी की है या नहीं की है। लालू यादव जनता के अदालत में कई बार गए, चारा चोरी में फंस भी गए, जेल भी गए, लेकिन फिर भी उनकी पार्टी आज सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। चुनाव जीतने का आपके इनोसेंस और आपके गुनाह का कोई रिश्ता नहीं है। और आपने क्या कहा कि चुनाव जीतने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उसके बाद भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि यह शर्तें तब भी रहेगी जब तक बेल पे रहोगे, तब तक सीएम के दफ्तर नहीं घुस सकोगे, सचिवालय नहीं जा सकोगे, आप कोई फाइल देख नहीं सकोगे। उसके लिए कोर्ट से राहत लेनी पड़ेगी। मीडिया वाले घूम रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक कर दिया। इस्तीफा देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शर्तें कुछ ऐसी थी। और दूसरी बात, यह चुनावी स्टंट है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी जब तक ये चीफ मिनिस्टर रहेगा। कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी तो तब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से वो लोक लुभावन फ्री बीज की घोषणा कैसे होगी। जब कैबिनेट में कोई फैसला ही नहीं होगा, मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी, तो फिर आप चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सरकार होती है वो कई सारे चीजों का ऐलान करती है, आप वो भी नहीं कर पाओगे। तो सही तरीका क्या है? नाखून कटा करके खुद को शहीद बता दो। तो ये पूरा ड्रामा दिल्ली के चुनाव के लिए है। और जनता की अदालत में ही अगर जाना है, अगर जनता को ही फैसला करना है, तो जनता ने तो अभी फैसला कर दिया लोकसभा चुनाव में। आप तो जेल से बाहर आए थे, ये कहा था कि जनता हमें वोट दो, मैं जीत गया तो क्या होगा, मैं 5 तारीख को बाहर आ जाऊंगा, यही कहा था ना 70 दिल्ली के अंदर में। तो जनता की अदालत में भी और सुप्रीम कोर्ट से भी आपको वर्जित कर रखा है चीफ मिनिस्टर बनने से। तो ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं,
ये तमाशा दरअसल पब्लिक को फिर से छलने की है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जी, वहीं केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाई और नया कीर्तिमान बनाया। केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का कहना है कि यह अरविंद केजरीवाल का पीआर स्टंट है। वह सोनिया गांधी मॉडल लागू करना चाहते हैं, जहां उन्होंने मनमोहन सिंह को एक डमी प्रधानमंत्री बनाया और पर्दे के पीछे से सरकार चलाई। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो नुकसान कर दिया है वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होने वाला। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह 2 दिन का समय मांगे हैं, क्योंकि वह सभी विधायकों को अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए मना रहे होंगे। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कह दिया है कि दोबारा सीएम बनने का सवाल ही नहीं उठता। हम लंबे समय से कह रहे थे कि उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह महज एक नौटंकी है। अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि एक नौटंकी। देखिए, कोई आदमी रैशनल दिमाग वाला ये टेलीविजन चैनलों को छोड़ दीजिए, वो एडवर्टीजमेंट के चक्कर में कुछ बोलते नहीं है। क्या आप जेल गए और इस्तीफा आप नहीं देंगे? जेल से सरकार चल रही थी। भाई मुझे एक बात बता दे कोई, अभी हाल में हेमंत सोरेन को भी बेल मिली। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते? नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से बेल देकर के रुखसत किया गया कि आप बाकी सारे काम कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के केस में सुप्रीम कोर्ट एक अपराधी की तरह ट्रीट कर रही है केजरीवाल को। सुप्रीम कोर्ट को यह डर है, यह शक है कि यह बाहर जाएगा, अब यह फिर कुछ न कुछ करेगा। इसलिए केस के ऊपर बातचीत करने के लिए भी मना कर दिया गया कि तुम केस के ऊपर कोई भाषणबाजी नहीं करोगे। कोई नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की तो वापस तुमको तिहाड़ जेल भेज देंगे, तुम अपने दफ्तर नहीं जाओ। तो ये तो ऑलरेडी कोर्ट की तरफ से ये गाइडलाइन, ये मोदी का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो इसलिए बयान कर रही है क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये एक चुनावी स्टंट है। कांग्रेस पार्टी नाराज इसलिए है कि इसकी टाइमिंग बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि अभी ये हरियाणा के अंदर जाकर के घूम घूम कर हरियाणा का लाल करेगा और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हुआ? आज ही खबर आ गई कि कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी अकेली लड़ेगी दिल्ली के अंदर में। मतलब कोई गुंजाइश भी नहीं बच रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक चुनावी स्टंट, क्योंकि इसकी पूरी साख कि मैं कट्टर ईमानदार हूं वो गर्द में चली गई। आप जेल में रहे, जेल से भाई ये काम करना था तो जेल से ही आपने इस्तीफा दे देना था। और दोनों ही बात आप कह रहे हो कि तुरंत अभी चुनाव करवा लिया जाए। इतनी हड़बड़ाहट इसलिए है कि अभी सिंपैथी कुछ मिल सकता है, 6 महीने के बाद ये सिंपैथी खत्म हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। तो कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि दूसरी बार अब मुख्यमंत्री बनने का इनका सवाल नहीं होता है, लेकिन ये बात मीडिया के बजाय राहुल गांधी के कानों में कहना चाहिए कांग्रेस के लीडर्स को कि पता नहीं कुछ खा पी करके क्या फैसला ले ले और कल केजरीवाल को जीवन दान देने के लिए जो है उनके साथ गठबंधन कर ले। और अब बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उनके पहुंचते ही लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। मोबाइल टॉर्च जलाकर लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। वहीं पीएम मोदी ने मौजूदा गठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। झारखंड के निर्माण का बदला आज भी राजद झारखंड से उतारती है और कांग्रेस को तो झारखंड से नफरत है ही। ये झामुमो वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति को चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि झामुमो के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि झामुमो में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण की ही उस दल का इकलौता एजेंडा बनकर रह जाता है। आज तो जमकर रगड़े हैं पीएम मोदी। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है झारखंड के अंदर में। हेमंत सोरेन एक ट्राइबल लीडर हैं और
उनको नुकसान बहुत बड़ा इसलिए होने वाला है क्योंकि चंपई सोरेन जो उनके पिताजी के समकक्ष है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन उसके बाद फिर उनको बहुत बेइज्जत किया। तो एक वहां पे ऑलरेडी ट्रैवल वर्सेस नॉन ट्रैवल पॉलिटिकल अलग अलग ग्रुपिंग्स हैं। भारतीय जनता पार्टी को ट्रैवल्स प्लस नॉन ट्रैवल्स समर्थक वोटर्स का जो है समर्थन प्राप्त है। लेकिन यह मसला इसलिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि भी हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और हेमंत सोरेन सरकार को डांट लगाई कि ये क्या चल रहा है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याज आ रहे हैं, भोली भाली आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर जमीन हड़प रहे हैं, उनका धर्मांतरण करा रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एक्शन लेने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी को इस तरह का मुद्दा अगर आप हाथ में दोगे, ये कोई बीजेपी का उठाया हुआ मुद्दा नहीं है, ये तो हाईकोर्ट के तरफ से दिया गया एक फैसला है। और इसलिए इस चुनाव में ये जो धर्मांतरण, ये घुसपैठिया, ये तुष्टिकरण, मुस्लिम अपीजमेंट, ये एक बड़ा मसला बन करके आएगा और उसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी ने कर दी है। वहीं कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की रातों की नींद हराम कर दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम चारों तरफ से गिरती जा रही है। मामले में अब सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में एसएचओ के पद पर तैनात है। देर रात उसे मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल लाया गया। इसके बाद सीबीआई उसे कोलकाता के स्पेशल क्राइम ब्रांच लेके चली गई। वहीं संदीप घोष और अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने खुशी मनाई। डॉक्टरों ने तालियां बजाकर और नारे लगाकर सीबीआई के इस कदम की सराहना की। प्रदर्शनकारी डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं गिरफ्तार। देखिए, जो प्रदर्शन इतना लंबा चल रहा है और जो जन समर्थन मिल रहा है वो इस बात के लिए मिल रहा है क्योंकि डीप डाउन लोगों को यह लग रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी की पुलिस, ममता बनर्जी की पार्टी ने ये जितने आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश की, प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, पुलिस वालों का रोल बड़ा संदिग्ध था उसको बचाने की कोशिश की, कमिश्नर को बचाने की कोशिश की, जो लोग पैसे ऑफर कर रहे थे उसको बचाने की कोशिश की। एक पूरा का पूरा डिजाइन, ममता बनर्जी अब कितना भी नाक रगड़ ले, माफी मांग ले, इस्तीफे की पेशकश कर दे, लेकिन लोगों की नाराजगी बस इस चीज के लिए खत्म नहीं हो रही है क्योंकि वो इस बात को लेकर के कन्विंस्ड हैं कि इस जघन्य अपराध के बाद सरकार की तरफ से आरोपियों को बचाने की कवायद की गई। और इसलिए ये जो कल खुशियां आपने देखी कि किस तरीके से तालियां बज रही थी, किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे थे कि पुलिस वाले गिरफ्तार हुए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। सीबीआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि देयर वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट, जानबूझ के सबूतों को मिटाने और पूरे प्रोसीजर में घालमेल करने की कोशिश की है। और अभी तो 2 गए हैं, अब इनसे पूछताछ होगी तो ये तो छोटे छोटे अधिकारी हैं, कोई उनको गाइड कर रहा था, ये तो अब उगलेंगे, नहीं तो इनकी नौकरी जाएगी। ये अपने सीनियर ऑफिसर्स को बचाएं या जिंदगी भर जेल में रहें और नौकरी से हाथ खोएं, तो ये अब बड़ा सवाल इन पुलिस इंस्पेक्टर्स और एसएचओ के ऊपर है कि वो अब क्या जवाब देते हैं। और अगर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमको हायर अप्स, सीनियर अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया था, तो अभी तो चेन रिएक्शन शुरू होगा, बड़े बड़े अधिकारी भी सलाखों के पीछे जाएंगे।
जी, आखिरी खबर में बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस अब महाराष्ट्र में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। इस योजना के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे। प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक में चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई गई है। दोनों नेता सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर रखेंगे और राज्य में सबसे ज्यादा सभाएं करेंगे। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की 15 से 20 सभाएं होने के आसार हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी महाराष्ट्र पर खास ध्यान देने वाले हैं। क्या होगा 15 से 20 सभा? देखिए, ये खबर जो है प्लांट किया गया है। प्लांट मैं इसलिए कह रहा हूं, भाई राहुल गांधी हैं क्या, कहां हैं, कहां है? अभी तक तो वापस आए नहीं। वो अमेरिका जा रहे थे, उससे पहले ही मैंने कहा था कि 3 दिवसीय है, लेकिन 3 दिवस के बाद जो है 5 दिन और वो गायब रहेंगे। 5वां दिन आज हो गया, गायब है। कहां हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे जुल रहे हैं, ये सारे सवाल तो पूछे जाने चाहिए। तो उसको अवॉइड करना है तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के नाम पे आपने खबर प्लांट कर दिया कि महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे। भाई महाराष्ट्र में डेरा डालेंगे, कहां प्रचार करेंगे, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। अभी तक तो ये तय ही नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पे लड़ेगी। आप क्या एनसीपी के उम्मीदवार के प्रचार के लिए जाओगे, शिवसेना के उम्मीदवार के प्रचार के लिए जाओगे? जो सावरकर की जयगान करते हैं उस तरह के उम्मीदवार के ऊपर जाओगे? मतलब अभी कुछ महाराष्ट्र में भी कुछ तय हुआ नहीं। गठबंधन होगा, बनेगा, नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री कोई होगा, नहीं होगा, वो सारी कुछ तय नहीं हुआ है। लेकिन प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी जो है वो डेरा डालेंगे। तो ये इस तरह की राजनीतिक कलाबाजी जो है मीडिया सेल के द्वारा किया जाता है। पहले कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी कब स्वदेश लौट रहे हैं, और अगर लौट रहे हैं तो ये भी बताना चाहिए कि अचानक से वो 5 दिनों तक कहां रडार से गायब है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।